आज हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास जी क्या है, जो ओस्मो रेगुलेशन है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज होम्योस्टेसिस की हमारे पास क्या है, एक टाइप है। ठीक है जी, दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस की एक टाइप है, एक किस्म है, जिसमें हम क्या करते हैं। अब होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, ठीक है जी, उसको कांस्टेंट रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग। तो ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास होम्योस्टेसिस की एक टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो हमारे पास वाटर, ठीक है जी, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं साथ साथ वाटर प्लस जो हमारे पास सॉल्ट है, उसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेंटेन। सो अब जब हम इसको मेंटेन रखते हैं, अब मेंटेन किस में रखें हम इसको जी, मेंटेन हम इसको रखते हैं सेल में। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको मेंटेन रखा जाता है सेल में, प्लस हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, या सॉरी इंटरसेलुलर फ्लूइड में। ठीक है जी, किस चीज में, इंटर सेलुलर फ्लूइड में हम क्या रखते हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये नेसेसरी है फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज कि ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है जी, ओस्मो रेगुलेशन जो है ये नेसेसरी है। ठीक है जी, नेसेसरी का मतलब क्या है, जरूरी है, किस चीज के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल। ठीक है जी, फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल। अब एनिमल की हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कौन, चूंकि ये हमारे पास मोस्टली पाया जाता है उन एनिमल्स में जो कि क्या होते हैं, अगर हम इसमें बात करें मोस्टली उन एनिमल्स की जो कि वाटर में होते हैं, तो वाटर जो है वो कंटिन्यूसली उनके बॉडी में इंटर होता है और प्लस क्या होता है, वहां से वो एग्जिट होता है। तो इसलिए ये क्या है, ये नेसेसरी है ओस्मो रेगुलेशन, किस चीज के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल, एनिमल की हेल्थ के लिए ये क्या है, जरूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। इसके अलावा जो है हमारे पास जो वाटर और सोल्यूशन जो सोल्यूट है, दोनों को बैलेंस रखना चाहिए, इक्वल अमाउंट में रखना चाहिए। तो इसलिए आज से हमारे पास जो ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोच है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओस्मो कॉनफॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज ओस्मो, ठीक है जी, ऑस्मो कौन, ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज ऑस्मो कौन फार्मर्स। ठीक है जी, FORMERS। ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हमारे पास क्या हैं, या ये हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये हमेशा हमारे पास आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है जी, आइसोटोनिक कंडीशन में हमारे पास ये मौजूद होते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन हम किसे कहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन हमारे पास ये है कि जिसमें हमारे पास वाटर, ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस सोल्यूट हमारे पास क्या होते हैं, आइंस होते हैं हमारे पास, या ये हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साल्ट्स भी लिख सकते हैं हम इसको आइंस भी लिख सकते हैं, और हम इसको सोल्यूट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। मतलब क्या है कि इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों में हमारे पास वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। और ये मोस्टली हमारे पास किन एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये मोस्टली हमारे पास पाए जाते हैं एक्वेटिक,
ठीक है जी। एक्वेटिक हम किसे कहते हैं, जो कि पानी में रहते हैं। और एक्वेटिक में ये कहाँ पर होते हैं, ये हमारे पास मेरीन या साल्ट वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेरीन सॉल्ट वाटर। ठीक है जी, दैट इज सॉल्ट, साथ में हम वाटर भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, साल्ट वाटर जो है हमारे पास इन्वायरमेंट, उसमें ये मौजूद होते हैं। तो अब इसमें हम ये कहते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड है विद सोल्यूट, वो हमेशा इक्वल होता है किस चीज़ के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है दोनों बराबर होते हैं। और वाटर की जो मूवमेंट है, ठीक है, बिटवीन द बोथ इन्वायरमेंट इज इक्वल एंड हैविंग इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम वो भी मेंशन कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास, ठीक है जी, हम इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है जी, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है, जो बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, टिश्यूज में जो फ्लूइड मौजूद है वो हमारे पास बॉडी फ्लूइड कहलाता है। बॉडी फ्लूइड विद सोल्यूट्स, ठीक है जी, सोल्यूट जो है वो क्या है, वो इक्वल होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है जी, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, तो इन दोनों में ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें इक्वल होती है। ठीक है जी, और वाटर जो है वो इक्वली मूव करता है किस चीज में, हमारे पास इंटरनली, एक्सटर्नली, और उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है जी, REGULATOR। ओस्मो रेगुलेटर्स हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ओस्मो रेगुलेटर्स हमारे पास वो एनिमल्स हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास जिनमें जो कि बॉडी में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को हम CON से लिख लेते हैं, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। किस चीज से मुख्तलिफ होती है जी, ये जी मुख्तलिफ होती है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट। अब इसमें हमारे पास अगेन दो सिचुएशन आ जाती हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन में क्या होगा और इंटरनल, इसको एक्सटर्नल के लिए हम EXTR, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, और यहाँ हम लिख लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन हो, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन में ये होगा कि हमारे पास जो वाटर है H2O है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है जी, और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो क्या है, वो कम है। तो फिर ये किस तरह मेंटेन रखते हैं, ये हमारे पास इंटरनली ये क्या करते हैं, ये फिर डिस्चार्ज करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज करते हैं एक्सेस वाटर को। ठीक है जी, एक्सेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एक्सेस, CESS, एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है जी, रिमूव करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज हाइपरटोनिक कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ठीक है जी, दैट इज कंडीशन। तो इसमें हमारे पास वाटर जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, और सोल्यूट जो है वो क्या है, वो ज्यादा होगा। तो अब ये क्या करेंगे, तो ये एक्सक्रीट करेंगे, हमारे पास एक्सक्रीट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक्सेसिव साल्ट्स को। ठीक है जी, एक्सेसिव मींस ज्यादा तादाद में, साल्ट को ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में।